हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है मेरे सुपर गुरु ऐप के ऊपर, और उसका नाम है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बायोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स। ये फाउंडेशन कोर्स बहुत सोच समझ के हम लोगों ने हमारे सुपर गुरु ऐप के ऊपर शुरू किया है, क्योंकि कई सारे लोगों के अंदर एक बेसिक फंडामेंटल की बहुत ज़्यादा कमी है। जब बच्चा हमारे पास में किसी दूसरे बैच को ज्वाइन करता है तो हम लोगों को उसके बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत वर्क करना पड़ता है। इसलिए बच्चों के बेसिक फंडामेंटल्स को बायोलॉजी के अंदर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस बच्चे को जीरो से हीरो बनाने के लिए मैंने एक बहुत क्रांतिकारी बैच मेरे सुपर गुरु ऐप के ऊपर शुरू किया है, जिसका नाम है बायोलॉजी फाउंडेशन कोर्स। ये बायोलॉजी फाउंडेशन कोर्स, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये एक ईयरली कोर्स है, मतलब जो बच्चा इसका सब्सक्रिप्शन लेगा वो 1 साल तक जो मेरे लेक्चर्स आएंगे उनका लाभ ले पाएगा। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कॉमन है। इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। मैं दोनों ही लैंग्वेज के अंदर इसमें पढ़ाऊँगा। इस कोर्स की जो फ़ीस होती है, वैसे तो ईयरली फ़ीस है, इसकी फ़ीस 5100 रुपीज़ है, लेकिन ये फ़ीस केवल और केवल हम लोग जो चार्ज कर रहे हैं बायोलॉजी के फाउंडेशन कोर्स के लिए, ये मेरा बहुत महत्वाकांक्षी बैच है। इसकी फ़ीस हम लोग केवल 99 रुपीज़ ले रहे हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि 99 रुपीज़ में ये लोग क्या ही करवाएंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग जाने जाते हैं, मैं स्वयं और मेरी टीम सुपर गुरु की जानी जाती है क्वालिटी और कंटेंट के लिए, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये बैच 99 रुपीज़ का है तो हम लोग वही कुछ भी दे देंगे। नहीं, हम लोग ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पर प्रोड्यूस करने वाले हैं और हम बच्चों के फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। एक चीज़ और बता दूँ मैं, जो भी बच्चे 10th या 10th के ऑनवर्ड्स हैं, कोई भी 10th क्लास का बच्चा या 11th क्लास का बच्चा 10th ऑनवर्ड्स ज्वाइन करे तो बहुत ही अच्छी बात है। 10th क्लास का बच्चा या 11th क्लास का बच्चा, 12th क्लास का बच्चा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं वो 10th ऑनवर्ड्स इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बायोलॉजी के फाउंडेशन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी है वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बेसिक्स इतने ज़्यादा है, फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा हैं, राइट। यदि आप आगे चलकर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये बेसिक फंडामेंटल्स आप लोगों के लिए एक माइलस्टोन की तरह साबित होंगे। हम इसमें क्या क्या करवाएंगे इस बैच के अंदर, तो हम लोग बेसिक बायोलॉजी के जो टिप्स होते हैं, बेसिक बायोलॉजी के जो टिप्स होंगे वो आप लोगों को यहाँ पर देंगे। हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। डायग्राम्स बायोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम्स के प्रेजेंटेशन यहाँ पर आएंगे। कीवर्ड्स जो होते हैं बायोलॉजी के अंदर, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है, कीवर्ड्स होती है, जिनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्स के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, कीवर्ड्स को हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे और जो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को इस बैच के अंदर करवाऊँगा। ये बैच बहुत सुपर हिट बैच है, कई सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ये बैच मेरा जो ऐप है सुपर गुरु द लर्निंग ऐप, उसके ऊपर ये चलने वाला है। यदि आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग सुपर गुरु ऐप के वहाँ पर जाकर पहले डाउनलोड कीजिए और फिर वहाँ पर जाकर इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हिडन चार्ज नहीं है। यू हैव टू पे ओनली 99 रुपीज़ और आप मेरे इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बी द पार्ट ऑफ द NS जैन कम्युनिटी। 99 रुपीज़ के अंदर ये बैच हम लोग ऑफर कर रहे हैं। हज़ारों बच्चे इस बैच से जुड़ रहे हैं। आप लोग भी जुड़िए, अपने सपनों को आकार दीजिए, साकार कीजिए उनको। और हाँ, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि बैच में हम क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये आज मैंने एक क्लास ली थी सुपर गुरु ऐप के ऊपर, लेक्चर 2 था। ये बैच ऑलरेडी हमारे ऐप के ऊपर शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी इस बैच की बात है कि ये बैच लाइव होने वाला है। जितनी भी क्लासेस मैं आप लोगों की साल भर में लूँगा वो सारी लाइव स्ट्रीमिंग है। आप मेरे से रूबरू होंगे,
चैट सेक्शन के अंदर आप अपने डाउट भी लिख सकते हैं, मैं उन डाउट्स को भी यहाँ पर क्लियर करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लेक्चर 2 लिया था आज मेरे सुपर गुरु ऐप के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, उसका मैं आप लोगों को, वैसे तो मैं ये सुपर गुरु ऐप के ऊपर ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज यहाँ पर मैं मेरी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए ये लेक्चर 2 एज एन डेमो लेक्चर की तरह आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ। इस लेक्चर को आप लोग देखना, हम लोग क्या क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। क्वालिटी और कंटेंट के ऊपर हम लोग कितना ध्यान देते हैं वो आप देखिएगा। स्लाइड्स की जो प्रिपरेशन है उसको आप देखिएगा। इमेज के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू हम लोग चीज़ों को करवाएंगे, तो आप देखिएगा कि किस तरीके की क्वालिटी है। 99 रुपीज़ के अंदर भी हम लोग एक टॉप नॉच क्वालिटी आप लोगों को देने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। नीट वाले बच्चे, राइट, पूरा के पूरा जो नीट वाले बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। किसी भी स्टेट का कोई बच्चा जो कि टीचर ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है वो सब इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को यदि एक आयाम देना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा एच देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा धार देना चाहते हैं, तो आप हमारे इस बैच से ज़रूर जुड़ें, राइट। आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये 99 रुपीज़ एक तरीके से ये ना के बराबर फीस है। ये फीस भी हम 99 रुपीज़ लेना नहीं चाहते थे, लेकिन ये 99 रुपीज़ जस्ट एक टोकन मनी है, ताकि जो भी बच्चे हमारे इस बैच से जुड़े, फाउंडेशन बैच से, वो सिंसियरिटी के साथ में इस लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े और वो अपनी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो 99 रुपीज़ का ये बैच है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग यू हैव टू पे 99 रुपीज़। आप सुपर गुरु ऐप के ऊपर जाकर आप इसको बैच को परचेस कर सकते हैं। 1 ईयर इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। हम आपको जो भी कुछ क्लासेस देंगे सुपर गुरु ऐप के ऊपर, उसके लिए आपके पास में एक पर्टिकुलर टाइम टेबल आएगा। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्लासेस देंगे और आप उन लाइव सेशन के अंदर जुड़ सकते हैं। कहने को तो ये 99 रुपीज़ का बैच है, लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी और कंटेंट जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, हम उसको यहाँ पर हम लोग डील करेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को देंगे। मैं खुद बहुत सालों से डील कर रहा हूँ बायोलॉजी को। एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस बैच को मेरी कोई सब्सटीट्यूट फैकल्टी नहीं पढ़ाएगी, मैं खुद पढ़ाऊँगा। लाइव सेशन के अंदर आप लोगों से रूबरू होऊंगा। तो काइंडली ये जो आज का जो लेक्चर है इसको आप बहुत अच्छे से देखिए। हम क्या क्या करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद भी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी एनएस सर के इस बैच के बारे में, बायोलॉजी फाउंडेशन कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं और जल्द से जल्द जुड़ें, ताकि आप क्लासेस को अटेंड कर सकें, लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकें। हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे, सभी ग्रेड के बच्चे इसमें जुड़ें और आप आगे की अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बैच के अंदर हम लोग ज़बरदस्त वाला कंटेंट आप लोगों को देने वाले हैं। तो ये जो आज का जो लेक्चर है, ये डेमो लेक्चर है आप लोगों के लिए, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और फिर उसके बाद में डिसाइड कीजिएगा कि आप लोगों को इस बैच को ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। थैंक्स अ लॉट। और अब वीडियो का आनंद लीजिए। वीडियो को आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। हेलो टू ऑल, कैसे हैं दोस्तों? होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है सभी का इस लाइव सेशन में, बायोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स। तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लें। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट उठाकर और यहां पर डील करने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक सभी लोग लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? और यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे ताकि हम आज की क्लास को शुरू कर सकें। आज लेक्चर 2 है हमारी इस फाउंडेशन क्लास का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पहले भी बताया, हम लोग जबरदस्त कंटेंट यहां पर लेकर आएंगे और ये देश की शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, क्योंकि ये बैच जो है वो आप लोगों के लिए बनाया गया है, राइट। और ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल बायोलॉजी के अंदर बेसिक्स भूल चुके हैं, उनको जीरो से हीरो बनाने का काम करेगा।
सो वेलकम एवरीवन और शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज हमारा ये लेक्चर 2 रहेगा और आज की क्लास के अंदर हम लोग ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करेंगे यहां पर, और वो है दोस्तों इस लेक्चर 2 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी कि मानव का कंकाल तंत्र। और देश का हर एक एग्जाम राइट उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पूछी ही जाती है। सो हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर स्केलेटन सिस्टम को, मानव के कंकाल तंत्र को आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो वेलकम एवरीवन। और आज की क्लास के अंदर हम लोग आपको यहां पर 206 जो बोन्स होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर, उसको हम लोग यहां पर आज आपको याद करवा कर भेजेंगे। तो काइंडली सभी लोग अटेंटिव रहते हुए क्लास को अटेंड करेंगे और बहुत ध्यान से चीजों को सुनेंगे, समझेंगे राइट और सीखेंगे। सो ह्यूमन स्केलेटन यहां पर मेरे साथ साथ सीखने की कोशिश कीजिएगा। इस क्लास में आज आपको 206 बोन्स को बड़े ही रोचक तरीके से समझ के जाना है, सीख कर जाना है। सो दोस्तों ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, यदि मानव कंकाल की हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कुल मिलाकर यदि एडल्ट्स के अंदर यदि हम लोग देखें तो टोटल 206 बोन्स होती है, 206 अस्थियां होती है। और इन 206 अस्थियों को पढ़ने के लिए मुझे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को डिवाइड करके और 2 भागों में पढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन राइट। अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, 2 तरीके के स्केलेटन होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। 206 बोन्स को हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जो अक्षीय कंकाल होता है उसमें 80 बोन्स आती है और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कुल मिलाकर 126 बोन्स आती है। तो 80 प्लस 126 तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? 206 बोन्स। क्लियर? 206 बोन्स हो जाएगी। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स है और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स है। ठीक है, तो इस तरीके से 206 बोन्स, मैं आपको पूरी 206 बोन्स को यहां पर पढ़ाने वाला हूं। यहां पर हिंदी और इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं है। हर एक वो बच्चा जो कि हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से, किसी भी मीडियम से है, वो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। उसको बहुत बहुत फायदा होने वाला है जबरदस्त तरीके से। सो अब एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन ये है क्या चीज? तो जैसे कि नेम शो कर रहा है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। तो जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर, मान लीजिए कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया राइट। तो जो जो याद रखो, जो स्केलेटन ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सिस के ऊपर है ना, अक्षीय कंकाल जो एक्सिस के ऊपर है, ऐसे स्ट्रेट एक्सिस के ऊपर है, स्ट्रेट एक्सिस के ऊपर, तो हमारे स्ट्रेट एक्सिस के ऊपर जितनी भी बोन्स आएगी इंक्लूडिंग स्कल राइट, स्ट्रेट एक्सिस के ऊपर जितनी भी आएगी वो सब अक्षीय कंकाल में बोन्स आएगी। और ये जो साइडों के अंदर है, साइड्स में जो होते हैं, साइड्स में क्या क्या होता है, जैसे कि गर्डल्स होती है, मेखलाएं होती है, शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल यानी कि अंश मेखला और शोणी मेखला। ये कौन सी है? ये शोल्डर गर्डल है। यहां पर अंश मेखला यानी कि पेक्टोरल गर्डल, और ये वाली जो है वो कौन सी? पेल्विक गर्डल है, शोणी मेखला है। और ये क्या है? लिम्स है। ये वाले फोर लिम्स है और ये वाले क्या है? हाइंड लिम्स है। तो ये फोर लिम्स की बोन्स, हाइंड लिम की बोन्स है ना, मतलब अग्र पादों की अस्थियां, पश्च पादों की अस्थियां, और गर्डल्स जो होंगे वो किस में आएंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगे। बाकी जो भी बॉडी की एक्सिस के ऊपर, बॉडी की स्ट्रेट एक्सिस के ऊपर जो भी पार्ट्स फॉल करेंगे वो सब किस में आएंगे? एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएंगे। जैसे कि नेम शो कर रहा है ना, अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो उपांगों के अंदर मिलने वाली बोन्स, अपेंडेजेस के अंदर मिलने वाली बोन्स, तो वो अपेंडिकुलर स्केलेटन आ जाएगी। तो अपने अंदर अपेंडेजेस क्या है? ये अपेंडेज है, ये एक अपेंडेज है, और पैर हमारे दोनों वो भी क्या है? अपेंडेज है। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल मिलाकर मुझे 80 बोन्स पढ़ानी है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में भी मुझे कितनी बोन्स पढ़ानी है?
126 बोन्स मुझे पढ़ानी है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितनी बोन्स हो जाएगी? 206 बोन्स। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन की हम 80 बोन्स को पढ़ेंगे, राइट। 80 बोन्स को पढ़ने जा रहे हैं यहां पर एक्सियल स्केलेटन की। तो एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स जो है अक्षीय कंकाल की, वो 80 बोन्स कैसे, पहले एक चार्ट के थ्रू बता देते हैं, फिर एक एक बोन को मैं यहां पर पढ़ूंगा। तो अक्षीय कंकाल के अंदर यानी कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर एक तो स्कल आती है, खोपड़ी, पूरी स्कल समझते हो ना, स्कल, ये पूरी अपनी स्कल है, खोपड़ी। तो स्कल के अंदर कुल मिलाकर कितनी बोन्स है दोस्तों? 29 बोन्स है। स्कल के अंदर 29 बोन्स है। फिर एक आ जाती है स्टर्नम। स्टर्नम समझते हो ना, उरोस्थी कहते हैं इसको। स्टर्नम को क्या बोलते हैं? उरोस्थी बोलते हैं। उसके अंदर कितनी बोन होगी? 1 बोन होगी, 1 बोन होगी। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि स्टर्नम क्या होती है? चेस्ट बोन है ना, सीने में जो अस्थि होती है ना, चेस्ट बोन, यहां से लगाकर यहां तक, ये यहां से लगाकर यहां तक जो एक बोन होती है जिससे रिब्स वगैरह भी अटैच्ड रहती है, वो क्या होगी? स्टर्नम। तो वो एक होगी। फिर आ जाते हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के अंदर, एडल्ट्स के अंदर, बात एडल्ट्स की हो रही है ना, तो एडल्ट्स के अंदर वर्टिबल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स है? 26 बोन्स है। और रिब्स जो पसलियां हैं वो कितनी है? 24 बोन्स है। तो यदि हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 29 बोन्स प्लस 1 बोन प्लस 26 बोन्स प्लस 24 बोन्स, इन सब की यदि काउंटिंग लगाएंगे तो 9 and 1 10, 10 और 6 16 and 4 20, ये कैरी फॉरवर्ड किया 2 2 4 6 और 8। तो इस तरीके से एक्सियल स्केलेटन के अंदर, अक्षीय कंकाल के अंदर कुल मिलाकर कितनी बोन्स हो गई दोस्तों? 80 बोन्स हो गई, ठीक है। इन 80 बोन्स को हमको डिटेल्स के अंदर पढ़ना है। तो स्कल के अंदर याद रहे, खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर 29 बोन्स होती है। चेस्ट बोन का नंबर 1 होता है। वर्टिबल कॉलम का नंबर जो है वो 26 होता है और रिब्स का नंबर 24 होता है। ये बॉडी की एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट, ये स्केलेटन है, इसीलिए इसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, अक्षीय कंकाल कहते हैं। 29 बोन्स इन स्कल, स्टर्नम 1 बोन है, वर्टिबल कॉलम 26 बोन से बनी हुई है और रिब्स जो है वो 24 बोन से बनी हुई है। इस तरीके से टोटल हम कितनों की बात करते हैं? 80 बोन्स की बात करते हैं। अब आ जाते हैं, सबसे पहले स्कल की बात करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि मुझे एक एक करके, ये जो आप देख रहे हो, मुझे सबसे पहले स्कल की 29 बोन्स पढ़ानी है, फिर मुझे स्टर्नम पढ़ाना है, फिर मुझे वर्टिबल कॉलम पढ़ाना है और फिर मुझे रिब्स पढ़ानी है, राइट। तो एक एक चीज को यहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्कल की कितनी बोन्स पढ़ने वाले हैं हम लोग? 29 बोन्स। स्कल की 29 बोन्स पढ़ने वाले हैं। तो अब स्कल के अंदर 29 बोन्स कौन कौन सी है? तो स्कल के अंदर जो क्रेनियम होती है, ये क्या है? स्कल है। यदि आप ये देख रहे हैं, ये डायग्राम देख रहे हैं, तो ये क्या चीज है? ये स्कल है आपके सामने, ये पूरी स्कल है। इस स्कल के अंदर, राइट, क्रेनियम होती है। सबसे ऊपर की तरफ यदि देखेंगे, कपाल, क्रेनियम होती है। तो क्रेनियम के अंदर बोन्स का जो नंबर है वो कितना है? 8 है। क्रेनियम के अंदर बोन्स का नंबर 8 है। वो 8 कौन सा होता है? अभी हम लोग एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। तो 8 बोन्स होती है। फेशियल बोन्स मतलब आननी अस्थियां, मतलब तुम्हारे चेहरे के अंदर, ये जो चेहरा है पूरा, ये चेहरा है, इस चेहरे के अंदर कितनी बोन्स है? तो चेहरे के अंदर 14 बोन्स है। ईयर ऑसिकल यानी कि कान के अंदर अस्थियां, जो अपना मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर, मध्य कर्ण होता है, उसके अंदर एक कान के अंदर 3 बोन्स है। तो इधर के कान के अंदर भी कितनी बोन्स है? 3 बोन्स है। तो ये कितनी हो गई? 6। फेशियल के अंदर कितनी हो गई? 14। और हायोइड, एक हायोइड बोन होती है यहां पर, उसको हम लोग बोलते हैं जिह्वास्थि। जिह्वास्थि वो कितनी होती है? 1 होती है। तो यदि हम स्कल की 29 बोन्स को काउंट करें तो क्रेनियम के अंदर कितनी बोन्स है? 8। फेशियल बोन्स कितनी है? 14। ईयर ऑसिकल्स कितनी है? 6 बोन्स है। और ये कितनी बोन्स है? 1 है। तो 8 and 4 12, 12 and 6 कितनी हो गई? 18 और 1 19। एक कैरी फॉरवर्ड किया 1 and 2, ये टोटल कितनी हो गई? 29 हो गई। वापस से बोल रहा हूं, स्कल जो खोपड़ी होती है हमारी, स्कल के अंदर 29 बोन्स है। 29 बोन्स के अंदर में से
क्रेनियम के अंदर, कपाल के अंदर 8 अस्थियां हैं और 14 जो अस्थियां हैं वो फेस के अंदर है। आपके फेस के अंदर 14 बोन्स है, चेहरे की अस्थियां। फिर 6 बोन्स आपके मिडिल ईयर के अंदर है, लेफ्ट मिडिल ईयर और राइट मिडिल ईयर मिलाकर 6 बोन्स है। और एक बोन हायोइड कहते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, जिह्वा अस्थि कहते हैं, जो यहां पर पाई जाती है, जिससे जिह्वा अटैच रहती है। तो इस तरीके से 29 बोन्स है। तो स्कल की 29 बोन्स है। नाउ लेट्स डिस्कस, अभी हम लोग एक एक करके क्रेनियम को पढ़ेंगे। सबसे पहले अब आ जाते हैं किसके ऊपर, क्रेनियम के ऊपर। तो यहां पर आप ध्यान देंगे क्रेनियम। तो क्रेनियम के अंदर दोस्तों, जो क्रेनियम है उसके अंदर कुल मिलाकर कितनी बोन्स है, 8 बोन्स है। तो सबसे पहले क्रेनियम की यदि मैं बात करता हूं, क्रेनियम की, तो एक कोड देता हूं आपको याद रखने के लिए, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। एफ पोर्ट से, ऐसे याद रखना है। क्या याद रखना है, एफ पोर्ट से याद रखना है। ये इसके लिए कोड है, क्रेनियम की बोन्स को याद करने के लिए कोड है। और इसको एक नंबर दे देता हूं, 121,211 इजिकल टू 8 बोन्स। 121,211, 1 and 2 3 and 1 4 and 2 6 and 1 7 and 1 8, तो टोटल 8 बोन्स है। जैसे कि कोई फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं तो ऐसे होता है रोनाल्डो, तो हमने हमारे क्रेनियम को याद करवाने के लिए हमने एक नाम दिया एफ पोर्ट से। जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं ना, वैसे याद रखो कि फुटबॉल का खिलाड़ी है कोई रोनाल्डो, उसका जर्सी नंबर इतना होता है। तो यहां पर क्रेनियम के अंदर याद रखना है एफ पोर्ट से, और उसका जर्सी नंबर क्या है, 121,211, ऐसे याद रखना। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, एफ फॉर फ्रंटल, एफ फॉर फ्रंटल, पी फॉर पैराइटल, पी फॉर पैराइटल, ओ फॉर ऑसिपिटल, इनको हिंदी में भी वही कहते हैं ऑसिपिटल, टी फॉर टेम्पोरल, टी फॉर टेम्पोरल, एस फॉर, देखो बिल्कुल अभी याद करवा दूंगा सारी, स्फिनोइड, एस फॉर स्फिनोइड और एथमोइड, एथमोइड। एफ पोर्ट से, एफ पी ओ टी एस सी, एफ पोर्ट से। अब फ्रंटल का नंबर कितना है, जर्सी नंबर देखो 1, पैरेटल का नंबर 2, ऑसिपिटल नंबर का 1 है, टेम्पोरल का नंबर कितना है 2 है, स्फिनोइड का नंबर कितना है 1 है, और एथमोइड का नंबर कितना है 1 है। काउंट करो, 1 and 2 3 4 6 7 और 8। इस तरीके से हम 206 अस्थियों में से, 206 अस्थियों में से हम अभी लर्न कर चुके हैं 206 में से 8 बोन्स, और वो है क्रेनियम की। फुटबॉल के खिलाड़ी का एक नाम याद रखिए ऐसे, एफ पोर्ट से, और इसका जो जर्सी नंबर है वो कितना है, 121,211। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड, एथमोइड, तो टोटल कितनी होगी, 8 बोन्स हो गई। अब ये जो पूरी की पूरी स्कल है, ये स्कल है, इसके अंदर आप यहां पर ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये जो कलरफुल एरिया देख रहे हो, कलरफुल एरिया देख रहे हैं, ये वास्तव में आपको जो दिख रहा है ये कपाल है, क्रेनियम है, जो स्कल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जरा देखना, सबसे पहले फ्रंटल ले लेते हैं। देखो फ्रंटल का नंबर कितना है, 1 है, साफ दिख रहा है 1 है, जो पीले रंग से बता रखी है आपको फ्रंटल। अब पैरेटल का नंबर कितना है, ये ब्लू कलर से आपको बता रखी है, राइट। पैरेटल का नंबर कितना है, 2 है। ऑसिपिटल जो ग्रीन कलर से आप लोगों को बता रखा है, ऑसिपिटल का नंबर कितना है, 1 है, राइट। फिर आ जाओ टेम्पोरल, टेम्पोरल जो कि ऑरेंज कलर से बता रखा है आपको, टेम्पोरल का नंबर जो है वो कितना है, 2 है, ठीक है। स्फिनोइड का नंबर दोस्तों कितना है, 1 है, राइट। स्फिनोइड का नंबर जो कि पिंक कलर से शो कर रखा है, राइट। और एथमोइड का जो नंबर है वो कितना है, 1 है, जो कि ये लाल कलर से छोटा सा भाग शो कर रखा है। तो बिल्कुल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ में इस बैच के अंदर हम लोग एक क्रांति लाने के लिए इस बैच को लेकर आए। ये ब्रेक थ्रू प्राइजेस के ऊपर देश के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी एक परिवर्तन होगा। हम यहाँ पर जबरदस्त कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। आप तो जुड़े ही हैं, लेकिन अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़ें। ज्ञान का प्रसार करने से ज्ञान बढ़ता है, हमेशा एक चीज याद रखना है ना। तो फ्रंटल, पैरेटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड और एथमोइड, तो ये याद रखना है। एफ पोर्ट से जर्सी नंबर है 121,211, 121,211 भूलना नहीं है। 206 बोन्स में से मैं आपको याद करवा चुका हूं, दैट इज 8 बोन्स ऑफ द क्रेनियम। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। यदि क्लियर है तो जल्दी से एक बार के लिए थम्स अप कर देना, ताकि मुझे मालूम पड़ता रहे कि यस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, तो क्रेनियम की कितनी बोन्स है, 8 बोन्स है। अब आगे आ जाते हैं फेशियल बोन्स। आपके चेहरे के अंदर, आपके चेहरे के अंदर कितनी बोन्स है, तो चेहरे के अंदर दोस्तों कुल मिलाकर चेहरे के अंदर 14 बोन्स है। चेहरे के अंदर कितनी बोन्स है, दैट इज 14 बोन्स है।
तो इसको याद करने के लिए मैं एक कोड लिखता हूं, मैं एक याद करवाने के लिए कोड लिखता हूं, निव LZPMM। बस ये कोड याद रखना है, निव LZPMM, याद रखोगे, निव LZPMM, निव LZPMM। N for nasal, N for nasal, N for nasal, right? I for inferior nasal कौन का, inferior nasal, inferior nasal कौन की, inferior nasal कौन की, V for vomer, V for vomer, L for lacrimal। बिल्कुल आसानी से भी पूरी 206 हड्डियां भी याद करवा के आपको भेजूंगा, लेक्राइमल, राइट। आज तक यदि आपने याद नहीं किए तो उसको अच्छे से याद कर लें, जाइगोमेटिक्स। फिर P फॉर पैलेटाइन, P फॉर पैलेटाइन, M फॉर मैक्सिला, M फॉर मैक्सिला एंड M फॉर मैंडिबल। याद रखोगे दोस्तों, ये बोन्स है। अब इनमें से नेशल का नंबर जो होता है, नेशल का नंबर निव LZPMM, याद रखना दो बोन्स ऐसी है, यहां पर दो बोन्स ऐसी है जो सिंगल है, बाकी सब डबल है। तो ये वोमर और मैंडिबल ये एक है, बाकी सबको आंख बंद करके आपको 2 लिख देना है, राइट। बाकी सब कितनी है, 2 है, ये 2 है। तो अब काउंटिंग लगा लेते हैं, 2 and 2 4 5 7 9 11 13 और 14। कहीं पर भी गलती होगी तो 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा। तो हम एक कोड देते हैं इसको, निव LZPMM को 221 221 222 222 है ना, 221 222 और 21, राइट। इसमें से ये याद रखना है कि जो वोमर है वो सिंगल है और मैंडिबल जो है वो सिंगल है, बाकी सब क्या है, तो बाकी सब जो है वो डबल डबल है। तो एक एक काम करते हैं, नेजल, सबसे पहले नेजल ले लेते हैं। नेजल मतलब आपके नोज के अंदर यहां पर नेजल, तो उसका नंबर 2 है। इंफीरियर नेजल कौन की, तो ये इंफीरियर नेजल कौन की यहां पर ही होती है। टर्बाइनल बोन्स भी आप उसको कह सकते हो, वो टर्बाइनल बोन्स होती है। तो ये इंफीरियर नेजल कौन की, इनका नंबर कितना है, 2 है, राइट। जो पीच कलर से आप लोगों को दिखाई दे रही है वो नेजल है। बिल्कुल क्लियर कट आप लोगों को डायग्रामेटिकली भी हम लोग बताएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में न रहे। इंफीरियर नेजल कौन की जो है वो ग्रीन कलर से शो कर रखी है। फिर उसके बाद में वोमर, वोमर कहां पर होती है, नोज के टिप के ऊपर, यहां पर ये नोज के टिप के ऊपर ब्लू कलर से शो कर रखी है, दैट इज वोमर। फिर उसके बाद में लेक्राइमल, लेक्राइमल जो होती है, लेक्राइमल वो कहां पर होती है, आंखों के यहां पर, इधर इस जगह पे, यहां पर जो आपको ब्लू कलर से शो कर रखी है वो क्या है, लेक्राइमल है। उनका नंबर कितना है, 2 है। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक कौन सी होती है, ये वाली, ये जो यहां पर किनारों के ऊपर ये वाली जो चीज दिख रही है ना, चेकबोन्स जो है वो क्या है, जाइगोमेटिक है। उसका नंबर कितना है, 2 है। और पैलेटाइन जो है, पैलेटाइन, वो पैलेटाइन जो है वो ऊपर की तरफ यहां पर, राइट, आप देख रहे हो ना, जहां पर ये इंफीरियर नेजल कॉन की वगैरह है ऊपर की तरफ, यहां पर क्या चीज है, पैलेटाइन है। और मैक्सिला जो है वो येलो कलर से शो कर रखी है, उसका भी नंबर कितना है, 2 है। ऊपर के जबड़े के अंदर है, ऊपर के जबड़े के अंदर है, राइट। और यहां पर मैंडिबल जो है वो पर्पल कलर से शो कर रखी है, और ये कौन सा है, नीचे का जबड़ा है। तो यदि आप काउंट करेंगे, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14। तो कुल मिलाकर आपको ऐसे याद रखना है, निव LZPMM, ऐसे याद रखना है, ऐसे एक कोड याद रखिएगा, निव LZPMM। ये देखो, निव LZPMM। कैसे याद करोगे, 221 222 21 221 222 21, ये कोड आप लोगों को याद रखना है। जल्दी से बताओ, फेशियल बोन्स क्लियर है क्या, प्रदीप, जितेंद्र, देविका और भी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्या सभी क्लियर है सभी को। चैट सेक्शन के अंदर आपको कोई डाउट हो तो वो भी लिख सकते हो, मैं आपके इन चैट सेक्शन को देख पा रहा हूं, मैं वो भी क्लियर करता चलूंगा। फेशियल बोन्स में नेजल बोन्स 2 होते हैं, इंफीरियर नेजल कॉन की 2 होती है, वोमर 1 होती है, लेक्राइमल 2 होती है, जाइगोमेटिक 2 होते हैं, पैलेटाइन 2 होते हैं, मैक्सिला 2 होती है, और मैंडिबल कितनी होती है, 1 होती है, मैंडिबल 1 होती है। तो कुल मिलाकर कितनी बोन्स है, 14 बोन्स है।
तो चेहरे के अंदर कितनी बोन्स होती है? 14। तो अभी तक स्कल बोन्स में, स्कल की 29 बोन्स में से मैं आपको पढ़ा चुका हूं 22 बोन्स, 8 बोन्स क्रेनियम की, कपाल की, और 14 बोन्स जो है वो हम फेशियल बोन्स की पढ़ा चुके हैं। इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ सकते हैं क्या दोस्तों? क्लियर है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ में, कलरफुल डायग्राम के साथ में आपको स्पष्ट चीजें समझा रखी हैं यहां पर। अब आ जाओ ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स याद रखो, ईयर ऑसिकल जो होती है वो मध्य कर्ण के अंदर पाई जाती है। ईयर ऑसिकल जो है वो कहां पर पाई जाती है? मध्य कर्ण के अंदर। तो अपना इधर भी मिडिल ईयर होता है और इधर भी मिडिल ईयर होता है ना? तो एक मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती है। एक मिडिल ईयर के अंदर क्या होती है? 3 बोन्स होती है। तो आपको 3 इंटू 2, तो ये कितनी बोन्स हो जाएगी? 6 बोन्स। इसको याद करने का एक तरीका है, इसको याद करने का तरीका है मिस, और उसका कोड है 222, राइट? मिस का मतलब क्या होता है? M फॉर मेलियस, M फॉर मेलियस, M का मतलब होता है मेलियस, है ना? S का मतलब होता है, ये I का मतलब क्या होता है? इनकस, I का मतलब होता है इनकस, इनकस, और एक होता है स्टेपीज, स्टेपीज, स्टेपीज। इस स्टेपीज को सबसे छोटी बोन भी माना जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। ये सबसे छोटी बोन है। तो मेलियस दोनों कानों के अंदर मिलाकर कितनी है? 2 है ना? और इधर भी इनकस एक इधर और एक इधर, तो 2, स्टेपीज भी एक इधर और एक इधर, 2, तो टोटल कितनी हो गई? 6। तो कोड क्या याद रखा आपने? कोड क्या याद रखा? मिस, और मिस का कोड नंबर क्या है? 222 है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मेलियस जो होती है, ये मेलियस है, मेलियस बोन है, और उसका जो हेड है ना, ये जो मेलियस बोन होती है वो कैसी होती है? हथौड़े के समान, हथौड़े के समान, हैमर हेडेड होती है ये, है ना? हैमर, ये कैसी होती है? हैमर शेप्ड होती है, हथौड़े के समान हैमर शेप्ड होती है, हैमर शेप्ड, राइट? और जो अपनी इनकस होती है वो एनविल शेप्ड होती है, एनविल शेप्ड, एनविल शेप्ड समझते हो? कभी तुम्हारा जूता टूट गया हो, राइट, और तुम कॉबलर के पास में गए हो, तो वो जूता जिसके ऊपर एक आयरन का ऑब्जेक्ट होता है, हर एक कॉबलर के पास में, मोची के पास में एक ऐसा एक आयरन का ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर वो जूते को पहनाता है, और उसके ऊपर चारों तरफ क्या ठोकता है? कील ठोकता है, तो वो एनविल शेप्ड होती है। तो इनकस जो है, ये जो आप इनकस देख रहे हो वो कैसी होती है? एनविल शेप्ड होती है। और जो अपनी स्टेपीज है वो कैसी होती है? स्टिरअप शेप्ड होती है, स्टिरअप शेप्ड, स्टिरअप शेप की होती है, स्टिरअप शेप्ड। स्टिरअप शेप्ड का मतलब समझते हो? घोड़े की रकाब के समान, घोड़े की रकाब के समान। कभी आप घोड़े के ऊपर बैठे हो, कभी घोड़े के ऊपर आप बैठे हो, तो घोड़े के ऊपर बैठने पर आप जिसमें पैर डाल के बैठते हो ना, ये वाली ऐसे, उस तरीके का शेप होता है इसका, ठीक है? तो एक इनकस होती है एक कान के अंदर, एक कान के अंदर ये ईयर ऑसिकल बता रखी है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। दूसरे कान में भी वैसा ही सेट होता है। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर 6 बोन्स है। तो स्कल के अंदर मैं 22 पहले काउंट करवा चुका हूँ, राइट, और अब 6 मैंने और काउंट करवा दिए, तो ये 6 जुड़ गई तो कितनी हो गई? 28 हो गई। अब स्कल की 29 बोन्स में से, अब स्कल की 29 बोन्स में से केवल एक बचती है बेटा, और वो जो एक बचती है उसका नाम क्या है? हायोइड है ना? तो हायोइड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिह्वास्थि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जिह्वास्थि कहते हैं, राइट? तो ये जो है इससे जिह्वा का पश्च भाग जुड़ा रहता है, पश्च भाग जुड़ा रहता है ना? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग इज अटैच्ड टू इट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग is attached to it, posterior part of tongue जो है वो अटैच्ड है इससे, posterior part of the tongue is attached to it। और ये जो हायोइड बोन होती है, याद रखना ये कैसी होती है? हमेशा हॉर्स शू शेप्ड होती है। इसका नंबर एक ही होता है, हॉर्स शू शेप्ड। हॉर्स शू शेप्ड का मतलब समझते हो? घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान। जैसे
घोड़े के पैर के अंदर एक नाल लगाई जाती है ना, ऐसी, आप जानते हो ना, ऐसी घोड़े के पैर के अंदर ऐसी नाल लगाई जाती है, बिल्कुल वैसा इसका शेप होता है हायोइड का। तो हायोइड का नंबर कितना है? 1 है। तो ये देखो, ये हायोइड की पोजीशन भी बता रखी है आपको, ये कंठ होता है अपना, ये लैरिंक्स बता रखा है कंठ, और कंठ के ऊपर की तरफ, कंठ के ऊपर की तरफ एक हायोइड बोन होती है जिससे कि टंग अटैच रहती है, और ये हायोइड बोन है। ये आपको हायोइड बोन और यहाँ पर डिटेल भी बता रखी है। इस हायोइड बोन के अंदर बीच का जो भाग है वो तो इसका मुख्य काय है, बॉडी पार्ट है, और इसके अंदर 2 ऐसे प्रवर्ध निकले हुए हैं, एक को बोलते हैं ग्रेटर कॉर्नु, और एक होता है कौन सा? लेसर कॉर्नु। इस तरीके से ये हायोइड बोन होती है, और इसका नंबर कितना होता है? सिंगल होता है। इसका नंबर कितना होता है? सिंगल होता है। अरे यस और नो, जाग रहे हो या सो रहे हो? यस और नो आया समझ में या नहीं आया? राइट, आ गया ना समझ में? तो टोटल अब ये 1 बोन और जुड़ गई, तो क्रेनियम की 8, फेशियल की 14, 22, ईयर ऑसिकल की 6, 28 और 29, मतलब आप 206 बोन्स में से आप पढ़ चुके हैं कितनी बोन्स? 29 बोन्स। और स्कल अभी यहां पर कंप्लीट होता है, मतलब एक्सियल स्केलेटन के जो 4 भाग है, एक्सियल स्केलेटन के जो 4 भाग हैं, अक्षीय कंकाल के जो 4 भाग हैं, उनमें से आपके समक्ष अभी मैंने एक भाग कंप्लीट कर लिया है स्कल, और उसके कितनी बोन्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है? 29 बोन्स को। मेरे ख्याल से क्लियर है। विजुअल डायग्राम्स भी आपके सामने दिख रहे हैं, इन डायग्राम्स के थ्रू भी आप देख सकते हो कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं स्टर्नम। अब टोटल 80 बोन्स में से 29 तो डिस्कस हो गई, अब एक आ जाते हैं स्टर्नम के ऊपर। स्टर्नम उरोस्थी, इसके अंदर कितनी? पूरी एक ही बोन होती है, पूरी आपके सामने ये स्टर्नम बना रखी है, और ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम जिसको कि अपने उरोस्थी बोल रहे हैं, ये वास्तव में क्या है? चेस्ट बोन है। आपके चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है चेस्ट बोन। चेस्ट बोन समझते हो ना, ये सामने की तरफ, यहां से चालू हुई और ये यहां तक, यहां से चालू होकर और यहां पर खत्म हो रही है। इज इट क्लियर और नॉट? तो चेस्ट बोन तो सिंगल होती है ये चेस्ट बोन, और वेंट्रल इन पोजीशन होती है, क्योंकि अपना ये जो आगे वाला जो भाग दिख रहा है ये क्या चीज है? तो वेंट्रल है। तो हम क्या लिखेंगे? वेंट्रल इन पोजीशन। वेंट्रल इन पोजीशन मतलब स्थिति में कैसी होती है? इसकी स्थिति कैसी होती है? अधरीय होती है, अधरीय होती है। प्लस ये कितनी सेंटीमीटर की होती है? 15 सेंटीमीटर की। इसकी साइज जो है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। और इसके 3 मुख्य भाग है ना? इस स्टर्नम के, यदि आप स्टर्नम के भाग देखोगे, यदि आप स्टर्नम के भाग देखोगे तो इसके 3 भाग है। एक जो है वो कैसा है? मेनुब्रियम है। एक भाग को तो क्या बोलते हैं? मेनुब्रियम। दूसरा बीच वाला भाग होता है बॉडी, और तीसरा एक भाग होता है जिफोइड प्रोसेस, जिसको जिफोइड प्रवर्ध भी कहते हैं। तो ये तो कौन सा हो गया? जिफोइड प्रवर्ध, जिफोइड प्रवर्ध। ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है डार्क कलर से, एक ये बीच वाला भाग जो है वो काय है, मुख्य भाग, और एक मेनुब्रियम है ना? तो ये 3 भाग इंपॉर्टेंट है, एक ऊपर का भाग, एक बीच वाला भाग, और एक ये लास्ट वाला भाग जो तीखा होता है, जिफोइड प्रोसेस। ध्यान रहे कि जो स्टर्नम है वो कटार के समान होती है, कटार के समान। कटार समझते हो? कटार मतलब कि डैगर शेप्ड होती है। जैसे वो सरदारों के कपान लगती है ना साइड में, तो वो कैसी होती है? कपान कैसी होती है? ऐसी होती है ना, ऊपर एक हत्ता होता है ना, और एक नीचे का भाग तीखा होता है। तो ये भी बिल्कुल वैसी ही है, जैसे ये नीचे ऊपर वाला जो हत्ता होता है वो तो मेनुब्रियम है, बीच वाली बॉडी भाग होता है, और तीसरा वाला जो भाग होता है जो सबसे तीखा भाग है वो कौन सा है? जिफोइड प्रोसेस है। वो कौन सा है भैया? जिफोइड प्रोसेस है। तो आप ये देखो कि स्टर्नम जो है, उस स्टर्नम को चेस्ट बोन भी कहते हैं। वेंट्रल इन पोजीशन होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है, कटार के समान होती है, और इससे क्या अटैच रहती है? स्टर्नम से रिब्स आर अटैच्ड टू इट, रिब्स आर अटैच्ड टू इट, रिब्स आर अटैच्ड टू इट। बाद में बताऊंगा, अभी जब रिब्स पढ़ूंगा तो इससे पसलियां जुड़ी रहती है, पसलियां, इससे पसलियां जुड़ी रहती है। इससे कौन जुड़ी रहती है भैया? पसलियां जुड़ी रहती है। तो इससे दोस्तों याद रखना है, पसलियां जुड़ी रहती है।
तो ये हमारी क्या है, चेस्ट बोन है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो? अरे भाई स्टूडेंट्स जाग रहे हो जल्दी से, देविका, राइट, प्रदीप, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं अभी इस लाइव सेशन के अंदर, जल्दी से मुझे बताओ कि ये चीज़ समझ में आ गई है या नहीं आ गई है। इज इट क्लियर? तो ये जो है वो क्या है, स्टर्नम है, ये स्टर्नम है। क्लियर? तो ये एक बोन और हो गई, तो टोटल 80 बोन्स में से 29 बोन्स जो है वो स्कल की, और एक ये चेस्ट बोन है, ये कितनी हो गई, एक और हो गई। तो अभी तक कितनी बोन्स हो चुकी है, 30 बोन्स हो चुकी है। आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, वर्टिबल कॉलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिबल कॉलम। अब वर्टिबल कॉलम के अंदर, वर्टिबल कॉलम मतलब ये क्या चीज़ है, अपनी बैकबोन है। वर्टिबल कॉलम का मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, है ना, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहो आप इसको, वर्टिबल कॉलम कहिए, जो अपने बैक के अंदर है ना। वर्टिबल कॉलम की जो पोजीशन है वो कैसी, डॉर्सल होती है। हमारा जो पीछे वाला पार्ट है वो क्या है, डॉर्सल है। तो इसकी पोजीशन जो है वो कैसी है, पृष्ठीय है। क्या है, पृष्ठीय है। और याद रखना वर्टिबल कॉलम के अंदर जो बोन्स होती है, वर्टिबल कॉलम के अंदर जो बोन्स होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं, कशेरुकाएं कहते हैं, कशेरुकाएं। तो आपकी जो वर्टिबल कॉलम है वो किससे बनी हुई है, कशेरुकाओं, कशेरुकाओं से बनी हुई है। तो वयस्क के अंदर, वयस्क के अंदर वर्टिबल कॉलम के अंदर, वयस्क के अंदर वर्टिबल कॉलम के अंदर वर्टिब्रास का जो नंबर है वो कितना है, 26 है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है शिशु के अंदर, तो शिशु के अंदर इनका जो नंबर है, शिशु के अंदर इनका जो नंबर है वो कितना है, 33 बोन्स है। कितना है, 33 बोन्स है। अब ये कौन कौन सी है, तो एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले ग्रेव कशेरुकाएं, ग्रेव कशेरुकाएं, अभी मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, ग्रेव कशेरुकाएं। फिर दूसरी कौन सी होती है, वक्षीय कशेरुकाएं, वक्षीय कशेरुकाएं। फिर होती है कटी कशेरुकाएं, फिर होती है त्रिक कशेरुकाएं, त्रिक कशेरुकाएं, और फिर होती है पुच्छीय कशेरुकाएं, पुच्छीय कशेरुकाएं। इंग्लिश में बोलूं इनको मैं, तो ग्रेव कशेरुकाओं को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो गर्दन वाले पार्ट में होती है, वक्षीय जो थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर आ जाती है कमर वाले पार्ट के अंदर, तो वो होती है दैट इज लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। फिर होती है आपके कूल्हे वाले भाग के अंदर, हिप वाले भाग के अंदर सेक्रल वर्टिब्रा, मतलब हिप से थोड़ा सा ऊपर का जो भाग होता है वो सेक्रल वर्टिब्रा। और फिर जो होती है कोकिजियल, कोकिजियल वर्टिब्रा, या आप चाहें तो उसको कोडल वर्टिब्रा भी कह सकते हैं, पुच्छीय वर्टिब्रा भी कह सकते हैं। अब इनका नंबर कितना है, तो हम पहले एडल्ट्स की बात करेंगे। हम क्योंकि स्केलेटन सिस्टम पूरा एडल्ट्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं, तो ग्रेव कशेरुकाओं की संख्या कितनी है, 7 है। फिर थोरेसिक वर्टिब्रा का जो नंबर है वो कितना है, 12 है। लंबर वर्टिब्रा जो होती है वो कितनी है, 5 है। सेक्रल वर्टिब्रा जो होती है वो कितनी होती है, राइट, ये कितनी होती है, 5 होती है। लेकिन इसका ब्रैकेट हम लोग क्लोज करेंगे। ये कितनी होती है, 4 होती है। इनका भी ब्रैकेट हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो कितनी हो जाएगी, जिसका ब्रैकेट क्लोज हो गया उसको कितना मानोगे, 1। अरे 5 जुड़ गई है तो 1 होगी, 4 जुड़ गई तो 1 होगी। अब इनकी गणना करते हैं टोटल, तो 7 और 12, 12 और 7 कितनी होती है, 19, 19 और 5 कितनी होती है, 24, और 1 25 और 1 26। मतलब कि सेक्रल वर्टिब्रा आगे चलकर, सेक्रल वर्टिब्रा 5 होती है लेकिन आगे चलकर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और कोडल वर्टिब्रा, पुच्छीय वर्टिब्रा 4 होती है जो कि जुड़ जाती है। तो इस तरीके से कितनी बोन्स हो गई, 26 बोन्स हो गई, है ना। आप चाहें तो ऐसे भी एक फार्मूला लिख सकते हैं, C7TH12, है ना, L5SS5 ब्रैकेट क्लोज, और कोकिजियल CO, कोकिजियल कितनी होती है, 4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो है वो फार्मूला है इसका एडल्ट्स के लिए, एडल्ट्स के लिए ये वर्टिबल कॉलम का क्या है, फार्मूला है, राइट। ग्रेव कशेरुकाएं 7, वक्षीय कशेरुकाएं 12, कटी कशेरुकाएं 5, त्रिक कशेरुकाएं 5, लेकिन सब संयुक्त होकर 1 बना दी, और पुच्छीय कशेरुकाएं 4, और जुड़कर कितनी बन गई, 1। लेकिन शिशुओं के अंदर यदि हम एक बेबी की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, C7TH12, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। लंबर में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 5। सेक्रल के अंदर ये जो 5 ब्रैकेट में क्लोज है,
ये ब्रैकेट में क्लोज नहीं रहेगी, और कोकिजियल जो है वो 4 ब्रैकेट में क्लोज है, ये जुड़ेगी नहीं 4, तो ये कितनी हो जाएगी 33। ये जब बच्चा पैदा होता है तब काउंट कर लीजिए, 7 and 12 19, 19 और 10, 19 और 10 29, 29 एंड 4 कितनी हो गई 33 हो गई। तो ये आपको याद रखना है, राइट। 7 12 5 1 1, 7 12 5 1 1 याद रखना है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। नंबर 1 2 3 4 एंड 5 सेक्रम के अंदर जो 5 थी वो जुड़ गई, और कोकेक्स के अंदर 5 जो है वो जुड़ गई। तो 5 जो सेक्रम की जुड़ गई वो 1, और कोकेक्स की जो 4 थी वो जुड़ गई तो 1। अच्छा, ये जो वर्टिबल कॉलम है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, कर्व्ड होती है थोड़ी सी, है ना। इसके अंदर कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं, ऐसे एक कर्व ऐसे तो एक अंदर की तरफ, एक कर्व ऐसे तो एक अंदर की तरफ। तो हमेशा वर्टिबल कॉलम कैसी होती है, कर्व्ड होती है। तो ये वर्टिबल कॉलम की टोटल कितनी बोन्स हो गई 26 बोन्स हो गई। तो 30 पहले काउंट कर चुके हैं, 30 और प्लस ये कितनी हो गई 30 और 26 हो गई, है ना। 30 और 26 बोन्स हो चुकी है। तो ये जो है दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट वर्टिबल कॉलम। ये किसके बारे में है, वर्टिबल कॉलम के बारे में। तो रीढ़ की हड्डी के बारे में आप लोगों को हमेशा पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। हड्डियों को, कशेरुकाओं को याद करना है तो ऐसे याद रखिए 7 12 5 1 1, 7 12 5 1 1 काउंटिंग लगाओगे तो कितनी आएगी 26। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी वर्टिबल कॉलम के अंदर कुछ बोन्स फ्यूज्ड नहीं होती है, और उनका नंबर कितना होता है 33 होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अब आ जाते हैं जो एक्सियल स्केलेटन की आखिरी बोन्स। एक्सियल स्केलेटन की आखिरी बोन्स जो है, अभी तक हम 56 बोन्स पढ़ चुके हैं और अभी 24 बाकी है, और वो क्या चीज़ है, रिब्स है। आप सभी जानते हैं कि हमारा ये वाला जो भाग होता है, हमारा जो ये आगे फ्रंट वाला भाग होता है, इसमें एक रिब केज होती है। ये पूरा के पूरा जो आपके सामने बना हुआ है, ये पूरा के पूरा ये क्या चीज़ है, रिब केज है, ठीक है, रिब केज है। तो टोटल इस रिब केज के अंदर रिब्स का जो नंबर है वो कितना है, तो 12 पेयर्स होती है ना, 12 जोड़ी कह सकते हो आप, राइट। अब टाइप्स कौन कौन सी होती है, रिब्स की टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले कौन सी होती है, ट्रू रिब्स होती है। ट्रू रिब्स यानी कि वास्तविक पसलियां, ट्रू रिब्स यानी कि वास्तविक पसलियां। वास्तविक पसलियां जो होती है उनका जो नंबर है, वास्तविक पसलियों का, वो फर्स्ट से लेकर 7th पेयर, पहली से लेकर 7वीं जोड़ी, कुल मिलाकर कितनी जोड़ी है 12 जोड़ी है ना। 24 रिब्स से मतलब हम ये कहेंगे 12 पेयर से, 24 रिब्स से 12 पेयर से, अरे 12 जोड़ी हो गई तो इंटू 2 करोगे ना तो कितनी हो गई 24 हो गई। तो ट्रू रिब्स जो है वो पहली 7 जोड़ी, पहली 7 जोड़ी जो है वो कौन सी है, ट्रू रिब्स की है। आप क्लियर कट देख सकते हो कि पहली 7 जोड़ी ये जो हमने लाल कलर से बता रखी है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वास्तविक पसलियां। इनका एक एंड पीछे वर्टिबल कॉलम से जुड़ा हुआ है और एक एंड स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। दूसरा, वास्तविक पसलियों के बाद में नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो कौन सी है, तो फॉल्स रिब्स है। फॉल्स रिब्स यानी कि कूट पसलियां। कूट पसलियां, ये जो कूट पसलियां है वो उनका एक एंड तो वर्टिबल कॉलम से जुड़ा हुआ है, एक एंड तो वर्टिबल कॉलम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी है। तो ये जो रिब है वो स्टर्नम तक नहीं पहुंच पाई। तो ये जो है कौन कौन सी, 8th 9th और 10th, 8th 9th और 10th पेयर जो पसलियों के हैं, उनका एक सिरा तो वर्टिबल कॉलम से, कशेरुक दंड से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा जो एंड है वो 7th वर्टिब्रा से जुड़ा हुआ है। ये 7th वर्टिब्रा से जुड़ी हुई है, 7th वर्टिब्रा से क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। तो फॉल्स रिब्स आपको ये दिखाई दे रही ग्रीन कलर से, ये 8th है, ये 9th है और ये 10th है। आर यू गेटिंग और नॉट। तो 8th 9th और 10th पेयर जो है वो फॉल्स रिब्स हैं। और लास्ट में फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स है ना, प्लावी पसलियां, प्लावी पसलियां, प्लावी पसलियां जो है वो प्लावी पसलियां कौन कौन सी है, तो 11th एंड 12th पेयर। ये जो 11th एंड 12th पेयर है, इनका एक एंड तो वर्टिबल कॉलम से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा एंड केवल इतना छोटा है कि हैंग कर रहा है और आपकी किडनी को क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये वाली जो आप देख रहे हो, ये 11 और कौन सी है, 12 है, 11 और 12, जो कि ब्लू कलर से आपको बता रखी है। तो ये फ्लोटिंग रिब्स है, राइट, ये कौन सी है, फ्लोटिंग रिब्स है। तो इस तरीके से पहली 7 जोड़ी ट्रू रिब्स है, फिर 8th 9th और 10th पेयर जो है वो फॉल्स रिब्स है,
और 11th एंड 12th पे जो है फ्लोटिंग रिब्स है, वास्तविक पसलियां, कूट पसलियां और कौन सी है, प्लावी पसलियां। तो इस तरीके से पहले 56 हम लोगों ने पढ़ा दी थी और अब 24 और पढ़ ली। तो एक्सियल स्केलेटन की इस तरीके से टोटल मिलाकर, एक्सियल स्केलेटन की इस तरीके से टोटल मिलाकर कितनी बोन्स हो चुकी है, 80 बोन्स हो चुकी है। तो आपको एक्सियल स्केलेटन क्लियर है दोस्तों? अरे इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया नहीं आया? तो ये एक्सियल स्केलेटन की आपको 80 बोन्स के बारे में हमेशा ध्यान रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो चीज पढ़ने जा रहे हैं और वो है दैट इज एक एक्सियल स्केलेटन जो अभी अपन ने पूरा के पूरा पढ़ा, जो अभी अपन ने एक्सियल स्केलेटन पढ़ा है, उस एक्सियल स्केलेटन की काउंटिंग कर लेते हैं ताकि हम कहीं भूल ना जाएं किसी चीज को, ठीक है? तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या था? स्कल थी, खोपड़ी थी, स्टर्नम यानी कि उरोस्थी थी, वर्टिबल कोलम यानी कि बैकबोन कशेरुक दंड थी, और पसलियां थी यानी कि क्या थी, रिब्स थी। तो इनका एक टोटल लेखा जोखा, अस्थियों की जो गणना है, राइट, एक्सियल स्केलेटन के बोन्स की जो अकाउंटिंग है वो यहाँ पर लिखी हुई है। बताओ जल्दी से, यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि बताओ खोपड़ी के अंदर टोटल मिलाकर कितनी बोन्स थी, 29। स्टर्नम के अंदर कितनी बोन्स है, 1 बोन थी। कशेरुक दंड के अंदर, वर्टिबल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स थी, 26। और जो अपनी पसलियां है उसके अंदर कितनी बोन्स है, 24 बोन्स है। तो यदि काउंटिंग करेंगे तो 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, राइट। तो 0 लगा दिया, 2 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो कुल मिलाकर कितनी बोन्स हो गई, 80 बोन्स हो गई। मेरे ख्याल से आप सभी को, मेरे ख्याल से सभी को ये एक्सियल स्केलेटन की अक्षीय कंकाल की जो बोन्स है वो आपको सभी को, मैं समझता हूं, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 126 बोन्स, अभी भी 206 बोन्स में से, अभी भी 206 बोन्स में से मैं आपको मात्र अभी कितनी पढ़ा चुका हूं, मैंने अभी आपको पढ़ाई है कितनी बोन्स, 80 बोन्स। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब कि जो उपांगीय कंकाल है, जो हमारे साइडों के अंदर है, जो गर्डल्स और लिम्फ से बना है, जो मेखलाओं से और पादों से मिलकर बना है, उसकी 126 बोन्स को हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। 126 बोन्स में से सबसे पहले हम लोग यदि आते हैं गर्डल्स के ऊपर, मेखलाएं है ना, मेखलाएं जो कि हमारे शोल्डर के अंदर और हमारी हिप के अंदर होती है, हमारे कंधे के अंदर और हमारे कूल्हे के अंदर होती है, राइट। तो उनका जो नंबर है वो कितना है, मेखलाओं का नंबर कितना है, 6 बोन्स है। ये 6 बोन्स कौन कौन सी है, ये 6 बोन्स कौन कौन सी है, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और फिर जो उसके बाद में है वो कौन सी है, लिम्ब बोन्स, मतलब हमारे अग्रपाद और पश्चपाद यानी कि फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की जो बोन्स है वो कितनी है, 120 है। तो इस तरीके से 120 प्लस 6 बोन्स, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 126 बोन्स। तो 80 बोन्स के बाद में, 80 बोन्स के बाद में अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कितनी है, 126 बोन्स है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अब हम लोग आ जाते हैं गर्डल्स के ऊपर। गर्डल्स, मेखलाएं, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मेखलाओं के अंदर कुल मिलाकर, मेखलाओं के अंदर कुल मिलाकर कितनी बोन्स है, 6 बोन्स है। तो अब कौन कौन सी, तो मेखलाएं भी जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक है पेक्टोरल गर्डल जिसको कि हम लोग बोलते हैं अंश मेखला, इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर गर्डल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल मतलब कि कंधे, ये कंधे के अंदर पाई जाती है, शोल्डर गर्डल कहते हैं। और ये जो है वो पेल्विक गर्डल है, इसको हम लोग हिप गर्डल कहते हैं, हिप गर्डल। ये जो हिप गर्डल होती है वो हमारे कूल्हे के अंदर पाई जाती है, राइट, इसीलिए इसको हिप गर्डल कहते हैं। अब टोटल मिलाकर कितनी बोन्स है, गर्डल्स के अंदर कितनी बोन्स है, 6 है। तो 6 में से 4 जो है वो तो कौन सी, पेक्टोरल गर्डल के अंदर है ना, 4 जो है वो पेक्टोरल गर्डल के अंदर है। और पेल्विक गर्डल के अंदर कितनी बोन्स है, 2 बोन्स है। तो 4 और 2 कितनी हो जाएगी, 6। तो इस तरीके से 6 बोन्स है। अब 6 बोन्स को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पेक्टोरल गर्डल। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल जो अंश मेखला है, जो शोल्डर गर्डल है, मतलब हमारी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इस पेक्टोरल गर्डल के भी तो कितने हाफ है, 2 हाफ है। ये वाला जो हाफ है वो कौन सा है, लेफ्ट हाफ है, लेफ्ट हाफ मतलब बायां भाग। ये कौन सा है भैया, बायां भाग है, ये बायां भाग है। और ये वाला जो है वो कौन सा है, राइट हाफ है, राइट हाफ, समझना, राइट हाफ यानी कि दायां भाग, दायां भाग। तो अब हम क्या करते हैं कि राइट और राइट हाफ के अंदर, राइट हाफ में 2 बोन्स होगी, राइट हाफ में भी 2 बोन्स होगी। राइट हाफ में कौन कौन सी,
एक तो स्केपुला होगी, राइट, और एक कौन सी होगी, मतलब जो मेरा दायां कद्दा है उसके अंदर दो बोन्स है, एक स्केपुला है और एक कौन सी क्लेविकल है, एक स्केपुला और एक क्लेविकल। क्लेविकल बोले तो कौन सी, कोलर बोन। क्लेविकल का मतलब क्या होता है, कोलर बोन। क्लेविकल का मतलब क्या होता है, कोलर बोन। और दोस्तों जो हमारा लेफ्ट हाफ है, मतलब जो मेरा लेफ्ट कंधा है, उसके अंदर भी तो दो बोन्स है, एक तो है स्केपुला, एक है स्केपुला और एक कौन सी, क्लेविकल। एक कौन सी, क्लेविकल। क्लेविकल और स्केपुला। तो क्लेविकल का नंबर कितना, एक, इधर क्लेविकल और स्केपुला का नंबर कितना, एक। तो टोटल कितनी होगी, स्केपुला समझते हो, यदि मैं अपने हाथ को ऐसे करूं इस तरीके से पीछे, तो दो ट्रायंगुलर बोन्स निकलती है, ये स्केपुला है। स्केपुला कैसी होती है, त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार, बड़ी सी है ना, ट्रायंगुलर बोन नहीं होती है, ट्रायंगुलर बोन। तो अपने एक ये जो स्केपुला है, ये आपके सामने जो बनी हुई है वो स्केपुला है, और ये जो आपके सामने बनी हुई है वो क्या है, क्लेविकल है। क्लेविकल समझते हो, ये वाली अपने यहां पर, ये कंधे के अंदर यहां पर देखते हो, ये वाली एक यहां से ये देखो यहां पर ये वाली बोन और एक ये वाली बोन, ये कोलर बोन तो सभी जानते हैं ना। तो कोलर बोन कुल मिलाकर स्केपुला कितनी होगी, दो, एक लेफ्ट हाफ में एक राइट हाफ में। इसी तरीके से क्लेविकल कितनी होगी, एक लेफ्ट हाफ में और एक राइट हाफ में। तो स्केपुला भी दो और क्लेविकल भी दो। तो कुल मिलाकर जब मैं अपने हाथ को ऐसे करता हूं पीछे की तरफ, तो दो जो ट्रायंगुलर बोन दिखती है वो तो स्केपुला हो गई, और यहां पर ऊपर की तरफ जो है वो क्या है, क्लेविकल है। तो ये जो है, ये देखो क्लेविकल का ये जो बीच का पूरा भाग, ये यहां पर जो दिख रहा है, कई लोगों के फ्रैक्चर भी हो जाता है, कोलर बोन का फ्रैक्चर, तो ये तो बीच में शाफ्ट है ना। और ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला, ये जो लाल वाला भाग है, ये स्टर्नम से जुड़ा हुआ रहता है। वो स्टर्नम का मेनुब्रियम भाग नहीं था, यहां पर स्टर्नम का मेनुब्रियम भाग है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। और ये एक्रोमियल एंड है। एक्रोमियल एंड क्या है, तो एक्रोमियल एंड जो होता है वो यहां पर ये जुड़ा रहता है इस गर्डल से, है ना, मतलब स्केपुला के एक्रोमियन प्रोसेस है, वहां पर जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी, स्केपुला के अंदर भी एक तो कोरेकोइड प्रवर्ध है, यदि ये देखोगे तो कौन सा है, कोरेकोइड प्रवर्ध है, एक तो कोरेकोइड प्रवर्ध है, एक एक्रोमियन प्रवर्ध है, एक्रोमियन प्रवर्ध है ना। एक जो है वो शूल दिखाई दे रहा है, स्पाइन दिखाई दे रहा है आपको, स्पाइन। और एक जो है ग्लिनोइड खांच है, ग्लिनोइड खांच के अंदर जो यूमरस होती है, यूमरस ये वाली जो ऊपरी बाहु की जो अस्थि है, यूमरस का जो हेड होता है, यूमरस का हेड वो ग्लिनोइड कैविटी के अंदर, यूमरस का जो हेड होता है वो ग्लिनोइड कैविटी के अंदर, यूमरस का जो हेड होता है दोस्तों वो ग्लिनोइड कैविटी के अंदर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं पेक्टोरल गर्डल के अंदर कुल मिलाकर 6 बोन है, राइट, कुल मिलाकर जो है, सॉरी 4 बोन से, दो तो अभी मैं उसको पेल्विक गर्डल में पढ़ूंगा। तो 4 में से 2 स्केपुला है और 2 क्लेविकल है, मतलब एक स्केपुला इधर, एक स्केपुला इधर, एक क्लेविकल इधर, एक क्लेविकल इधर। तो कुल मिलाकर इस तरीके से टोटल बोन्स कितनी होगी, 4 हो गई है। क्लेविकल का शेप क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्लेविकल का एक सिरा स्ट्रेनम से जुड़ा हुआ है, ओरोस्टे से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा जो है वो यहां पर इस गर्डल से, यहां पर अपनी जो स्केपुला है उससे जुड़ा हुआ है। और ये जो है वो स्केपुला का एक व्यू बता रखा है, जिसमें कोरोकोइड प्रवर्ध बता रखा है, एक्रोमियन प्रवर्ध बता रखा है, शूल बता रखा है, और ग्लिनोइड खांच बता रखी है। याद रखना, ग्लिनोइड खांच के अंदर यूमरस का, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर यूमरस का, ये यूमरस है अपनी, इसका हेड फिक्स होता है, और इस तरीके से यहाँ पर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, कंदुक खलिका संधि बनती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, जो कि 360 डिग्री के ऊपर आपका हाथ क्या करता है, मूव करता है। ये जो हाथ का जो मूवमेंट है आपका 360 डिग्री के ऊपर, वो इसी के कारण होता है। ग्लिनोइड कैविटी के अंदर यूमरस का सिर रोटेट करता है इस तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, इसके बाद का हिस्सा। अब 2 बोन्स अभी भी बाकी है। तो अब पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल के अंदर कितनी बोन्स होती है, 2 बोन्स होती है ना। अब पेल्विक गर्डल के भी 2 हाफ है, एक तो है लेफ्ट हाफ, एक तो है उसका लेफ्ट हाफ, और एक होता है उसका राइट हाफ, राइट। मतलब पेल्विक गर्डल का भी ये कौन सा है, दायां भाग है, दायां भाग है, और एक कौन सा होता है दोस्तों, बायां भाग है ना, बायां भाग, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर इस बाएं भाग के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो 3 बोन्स होती है, इलियम,
इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। समझना, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस 3 बोन्स होती है जब बच्चा पैदा होता है तब, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और इधर भी क्या है, इलियम, एक और बोन होती है इस्चियम, इस्चियम, और एक और बोन होती है वो क्या होती है, प्यूबिस। तो यूं देखा जाए तो ये 3 बोन्स है, और यूं यहां पर देखा जाए तो ये भी 3 बोन्स है, लेकिन ये 3 बोन जुड़कर और क्या बनाती है, एक बोन बना देती है, और उसको बोलते हैं कॉक्सल बोन। 3 जुड़कर और एक बन जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 3 अलग अलग होती है, लेकिन आगे चलकर ये तीनों जुड़कर कॉक्सल बोन बना लेती है। और इधर भी ये तीनों जुड़कर, इधर भी ये तीनों जुड़कर और क्या बना लेती है, कॉक्सल बोन। तो कॉक्सल बोन एक इधर है और एक इधर है, तो टोटल बोन कितनी होगी, 2। तो ये जो हम कह रहे हैं कि पेल्विक गर्डल के अंदर, श्रोणी मेखला के अंदर, हिप गर्डल के अंदर, ये अपने हिप के अंदर है, इसलिए इसको हिप गर्डल कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो है एक साइड में देख लो तो दूसरी साइड अपने आप समझ में आ जाएगी। ये वाली जो है ये कौन सी, ये इलियम है, राइट। ये वाली जो नीचे की तरफ देख रहे हो ये क्या चीज है, इस्चियम है, और एक यहां पर जो देख रहे हो ये क्या है, प्यूबिस है। इसी तरीके से तुम इधर भी देखोगे तो ये क्या हो गई, ये इलियम हो गई, है ना। इसी तरीके से ये कौन सी हो गई, इस्चियम हो गई, और ये क्या हो गई, ये वाली जो है, ये वाली इधर की, ये क्या हो गई, प्यूबिस। हम कह रहे हैं कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों मिलाकर कॉक्सल बोन बनाती है, और इधर भी इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिलाकर कॉक्सल बोन बनाती है। तो एक पूरी इधर हो गई और एक पूरी इधर हो गई, तो कितनी हो गई टोटल मिलाकर 2। और यहां पर एक छेद दिख रहा है, ये वाला जो छेद दिख रहा है ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है। ये क्या है, फोरामेन है, ऑब्ट्यूरेटर छिद्र है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और यहां पर एक, इन तीनों बोन्स के जंक्शन पर, इन तीनों बोन्स के जंक्शन पर, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के जंक्शन पर यहां पर एक बहुत खास चीज है, एसिटाबुलम। इधर भी एसिटाबुलम है और इधर भी क्या है, एसिटाबुलम है। तो एसिटाबुलम क्या है, जैसे ग्लिनोइड कैविटी के अंदर, याद रखो अपने हाथों के अंदर ग्लिनोइड कैविटी के अंदर अपना ह्यूमरस का हेड आकर फिक्स होता था और यहां पर 360 डिग्री की एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता था, वैसे ही हमारे पैर के अंदर जो फीमर होती है, जो हमारी झांग है, थाई के अंदर जो फीमर बोन है, फीमर बोन का हेड कहां पर फिक्स होता है, यहां पर होता है। फीमर हेड फिक्सेस हियर, फीमर हेड फिक्सेस हियर। फीमर का जो हेड है वो फिक्सेस हियर, मतलब फीमर का सिर यहां पर फिक्स होता है, और इसी कारण से आप पैरों को चारों तरफ रोटेट कर सकते हो, तो वहां पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। तो यदि पूछे कोई कि फीमर का हेड कहां पर जाके फिक्स होता है, तो फीमर का हेड फिक्स होता है कहां पर, एसिटाबुलम कैविटी के अंदर। तो ये जो है दोस्तों, ये अपनी कौन सी होगी, पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल के अंदर एक कॉक्सल बोन और एक उधर की कॉक्सल बोन, कुल मिलाकर कितनी है, 2 बोन्स है। क्लियर है, तो समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, अरे समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, ताकि मुझे मालूम पड़ पाए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। हम लोग पूरा विजुअल पिक्चराइजेशन के साथ में आपके समक्ष चीज़ों को लेकर आएंगे, ताकि आप चीज़ों को, सीइंग इज बिलीविंग, आप चीज़ों को देख पाएँ, चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएँ। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो ये कौन सी है, पेल्विक गर्डल। तो अब 126 बोन्स में से इस तरीके से हमारी 6 बोन्स और हो चुकी है। अब बचती है कौन सी, 120 बोन। बने रहिएगा लेक्चर के अंदर, लास्ट में, एंड में बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आपको पूरी 206 बोन्स जो है वो आज के लेक्चर के साथ में ही आपको समझ में आ गई, सीख लिया आपने। अब आ जाते हैं हम लोग लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स पादों की अस्थियां, मतलब अपने हाथ और पैर के अंदर, सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं तो अपने हाथ और पैर के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती है, तो अपने हाथ और पैर के अंदर टोटल मिलाकर 120 बोन्स होती है। कैसे होती है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बोन्स ऑफ 4 लिम्ब्स, मतलब अग्र पादों की अस्थियां, मतलब हाथों की अस्थियां अपने दोनों हाथों में मिलाकर कुल मिलाकर 60 बोन्स है। 30 इधर है और 30 इधर है, मतलब ऐसे 30 × 2 है ना, 30 × 2 तो वो कैसी है, 60 है। और इधर भी बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब्स, पैरों के अंदर, एक पैर के अंदर 30 बोन्स है तो दूसरे के अंदर भी 30 है। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर कितनी हो गई, 60 बोन्स। तो 60 + 60 कितनी हो गई है, 120 बोन्स। तो आपके पश्चपादों की जो अस्थियां हैं, पश्चपादों की जो अस्थियां हैं उसका नंबर, पश्चपादों की अस्थियों का जो नंबर है वो 60 है, और अग्रपादों की अस्थियों का नंबर भी कितना है, 60 है। टोटल मिलाकर इस तरीके से टोटल बोन्स जो है वो कितनी है, 120 बोन्स है। 60 इधर है और 60 इधर है। अब सबसे पहले हम बोन्स ऑफ 4 लिम्ब्स पढ़ते हैं, बोन्स ऑफ 4 लिम्ब्स पढ़ते हैं। दोनों
अग्रपाद मतलब दोनों हाथों के अंदर मिलाकर 60 बोन्स है। भूलना नहीं है ये 30/2 है ना, 30/2 है। तो बोन्स ऑफ फोर लिम्स, अग्रपाद और पश्चपादों के अंदर अस्थियों को पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले फोर लिम्स की बोन्स को पढ़ा रहा हूं। फोर लिम्स में कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस होती है सबसे पहले, ह्यूमरस। फिर कौन सी होती है? यहां पर ह्यूमरस तो ये रही ऊपरी बाहु के अंदर ह्यूमरस। यहां पर क्या होती है? रेडियस एंड अल्ना, रेडियस, रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना अभी डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे। तो ह्यूमरस कितनी होती है? एक, और रेडियस और अल्ना, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है ना, रेडियस और अल्ना, एक रेडियस और एक अल्ना, ठीक है। फिर आ जाते हैं कार्पल, कार्पल, कार्पल्स मतलब समझते हो क्या होता है? रिस्ट बोन्स, रिस्ट बोन्स, कलाई में पाई जाने वाली अस्थियां, कलाई अस्थियां, कलाई अस्थियां, कलाई की अस्थियां, वो कलाई की अस्थियां होती है ना, वो कलाई की जो अस्थियां हैं, कलाई की जो अस्थियां हैं वो कितनी है? यहां पर ही मैं आपको टोटल यहां पर लगवा देता हूं, 2 मिनट के अंदर टोटल यहां पर लगवा दूंगा मैं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। हाँ, तो यहां पर ह्यूमरस कितनी है? एक है। रेडियस और अल्ना, एक रेडियस है, एक रेडियस है और एक अल्ना है, तो टोटल मिला के कितनी होगी? 2। कार्पल्स, कार्पल्स कितनी होती है? तो 8 है। कार्पल्स कहां पर होती है? कलाई के अंदर, हाथ यहां पर। कार्पल्स के बाद में मेटाकार्पल, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स का जो नंबर है वो कितना है? 5 है। मेटाकार्पल कहां होती है? यहां, ये हाथ में, अभी डायग्राम में बताएंगे। और फिर होती है फेलेंजेस। फेलेंजेस का मतलब समझते हो? फेलेंजेस का मतलब होता है अंगुला अस्थियां, अंगुला अस्थियां मतलब आपकी अंगुलियों के अंदर, अंगुलियों के अंदर कितनी अस्थियां हैं? तो अंगुलियों के अंदर टोटल मिलाकर कितनी है? 14 है। कैसे? 2 3 3 3 3, ऐसे 2 कैसे? 1 2, समझ में आ रहा है? ये देखो यहां पर कैसे 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3, तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई है? 14 बोन्स। तो अब काउंट करो, 14, ये देखो 1 और 2 3, 3 और 8 कितनी हो गई? 11, 11 और 5 कितनी हो गई? 16, 16 और 14, 16 और 14, ये 16 और 14 कितनी हो गई है? तो 30। एक हाथ में आपके कितनी है? 30 है। तो भाई जैसा एक हाथ है वैसे ही दूसरा हाथ है, तो 30 × 2 इक्वल टू कितनी बोन्स हो जाएगी? 60 बोन्स। तो टोटल जो आपकी बोन्स हो गई वो कितनी हो गई? 60 बोन्स हो गई। मैं फिर से बोल रहा हूं, ह्यूमरस एक, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, मेटाकार्पल 5, फेलेंजेस 14, है ना। तो इस तरीके से एक हाथ में आपके 30 बोन्स है, इंटू 2 इक्वल टू कितनी बोन्स है? 60 बोन्स है। भूलना मत। यदि इसी को विजुअल पिक्चर्स के थ्रू देखें, यदि इसी को विजुअल पिक्चर्स के थ्रू देखें, तो सबसे पहले ह्यूमरस को देख लेते हैं। ह्यूमरस का एक पश्च भाग बता रखा है, इसका पश्च भाग से कैसी दिखाई देती है और अग्र भाग से कैसी दिखाई देती है। ह्यूमरस ये आपके हाथ के अंदर है ना, ये आपके हाथ के अंदर है। ये ह्यूमरस का सिर है, ये ह्यूमरस का सिर है जो जाकर और पेक्टोरल गर्डल के अंश मेखला की ग्लिनोइड खांच के अंदर, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर फिक्स हो जाता है और वहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, राइट। ये यहाँ पर एक ये लेसर ट्यूब्रोसिटी है, अग्रभाग के अंदर लेसर ट्यूब्रोसिटी है, एक ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी भी होती है ना। प्लस ये यहाँ पर एक ये वाला जो भाग है ये डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी है। इस तरीके से आपकी ये जो एक काफी मजबूत अस्थि होती है यहाँ पर, इसको अपने क्या बोलते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। इसका पश्च भाग और अग्र भाग दोनों ही बता रखा है सिंबॉलिकली आपको इस फाउंडेशन बैच के अंदर पूरा, क्योंकि फाउंडेशन बैच है तो ह्यूमरस की डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको केवल ये बता रहा हूँ कि ये ह्यूमरस का हेड है और जो जाकर और ग्लिनोइड कैविटी के अंदर फिक्स होकर और बॉल इन सॉकेट जॉइंट बनाता है ना। रेडियस और अल्ना, ये जैसे आपका हाथ है तो हमेशा अंगूठे की तरफ जैसे ये मेरा हाथ है तो यहाँ पर एक बोन है, इस अंगूठे की तरफ एक बोन है हाथ में मेरे, और इधर ये छोटी उंगली की तरफ यहाँ पर एक बोन है। तो ये वाली जो है ना, ये वाली क्या होती है? रेडियस जो अंगूठे की तरफ है, और जो दूसरे की तरफ है वो कौन सी है? अल्ना है। तो दोनों बोन्स को क्लियर कट बता रखा है, एक रेडियस होती है और एक क्या होती है? अल्ना। तो ये जो आपका ये हाथ का ये वाला जो भाग है इसके अंदर एक रेडियस और एक अल्ना क्लियर कट बता रखी है। और ये वाला जो डायग्राम है ये यहाँ पर आप लोग को
कार्पल, कार्पल कहां पर होती है? रिस्ट के अंदर होती है। कार्पल के अंदर क्या होती है? रिस्ट के अंदर होती है। तो इनका जो नंबर है वो कितना है? 8 है। आप देख सकते हो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पर ये 8, टोटल मिलाकर कितनी है? 8 बोन्स है। मेटाकार्पल यदि आप देखोगे तो क्लियर कट 1 2 3 4 और ये 5, पांचों क्लियर कट आप लोगों को बता रखी है ना। 5 मेटाकार्पल मतलब ये वाली आपकी ये पाम के अंदर यहां पर, और फेलिंजेस जो है वो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, तो 14 अंगुलास्थियां। तो कुल मिलाकर ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि इनका नंबर कितना होता है। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने अभी आपको अग्रपादों के अंदर, फोरलिम्स के अंदर, एक हाथ के अंदर 30 बोन्स पढ़ाई। जैसी एक हाथ के अंदर होती है वैसे दूसरे हाथ के अंदर होती है 30 इंटू 2 इजिकल टू कितना हो गया? 60। ठीक है, अब अंत में 206 बोन्स में से, अब अंत में 206 बोन्स में से बचती है कितनी? पश्चपादों की शेष 60 बोन्स, पश्चपादों की शेष 60 बोन्स। 60 बोन्स इसलिए क्योंकि वही चीज एक पैर के अंदर 30 तो दूसरे पैर के अंदर उतनी होती है 30, तो 30 इंटू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब कौन कौन सी बोन होती है? जैसे कि एक तो होती है फीमर, आप सभी जानते हैं, है ना, थाई बोन, थाई बोन जांग के अंदर जो मिलती है, थाई बोन फीमर, है ना। फीमर को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट बोन माना गया है, सबसे शरीर की लंबी अस्थि माना गया है। जैसे मिडिल ईयर के अंदर स्टेपीज को सबसे छोटी बोन माना गया था, इसको क्या माना गया? सबसे लंबी बोन माना गया है फीमर को। फीमर के बाद में हम लोग आ जाते हैं, फीमर के बाद में पटेला, पटेला जिसको कि हम लोग नी बोन के नाम से भी जानते हैं, घुटने के अंदर जो मिलती है वो, है ना। तो फीमर का जो नंबर है एक पैर के अंदर कितना है? 1 है। नी बोन जो पटेला होती है वो कितनी है? 1 है। फिर एक होती है टीबिया, टीबिया एक होती है, एंड टीबिया के बाद में फिबुला, तो टीबिया और फिबुला, तो फिबुला भी कितनी होती है? 1, तो 1 और 1 ये कितनी हो गई? 2। टीबिया 1 फिबुला 1, तो 2 हो गई है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं टार्सल, आपके एंकल के अंदर टार्सल्स, टार्सल्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है? 7। फिर आपके सोल, सोल जो होता है पैर के अंदर, उसमें क्या होती है? मेटाटार्सल, मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स कितनी होती है? तो वो होती है 5। और फिर आ जाती है फेलेंजेस, फेलेंजेस यानी कि अंगुला अस्थियां, अंगुलियों के अंदर अंगुला अस्थियां, अंगुला अस्थियां जो होती है वो कितनी होती है? तो अंगुला अस्थियां भी कितनी होती है? 14। आप काउंटिंग लगाते हैं, 1 और 1 2 और 2 4, 7 और 4 11, 11 और 5 कितनी होती है? 16, 16 और 14 कितनी होती है? 30। तो एक पैर के अंदर 30, तो इंटू 2 इजिकल टू कितनी? 60। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैरों के अंदर, जांग के अंदर जो सबसे लंबी अस्थि होती है वो फीमर होती है। फिर अपनी नी कैप होती है घुटने के अंदर, है ना, जिसको कि पटेला कहते हैं। फिर नीचे शंख बोन होती है ना, पिंडलियों के वहां से चालू होकर नीचे तक, एंकल तक, तो कौन सी होती है? एक टिबिया और एक फिबुला। जैसे रेडियस और अल्ना थी ना आपके हाथों में, वैसे ही पैरों के अंदर टिबिया और फिबुला होती है। फिर उसके बाद एंकल के अंदर, एंकल के अंदर टार्सल का नंबर 7 हो जाता है, वहां पर कार्पल का नंबर 8 था। फिर मेटाटार्सल जो है वो 5 है, और अंगुला अस्थियां कितनी होती है? 14। यहाँ पर भी 14 की काउंटिंग ऐसी होगी, 2 3 3 3 3, है ना। तो इस तरीके से 30 इंटू 2 इजिकल टू कितनी बोन्स हो गई? 60 बोन्स हो गई। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम फीमर को देख लेते हैं। ये फीमर जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये लॉन्गेस्ट बोन है, शरीर की सबसे लंबी बोन है, और ये इसका हेड है। और इसका जो हेड है वो याद करो, पेल्विक गर्डल, शोनी मेखला के एसिटाबुलम नामक खांच के अंदर, एसिटाबुलम नामक कैविटी के अंदर फिक्स होकर, और वहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है 360 डिग्री का। हेड के नीचे की तरफ नेक होती है, फिर एक ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, एक लेसर ट्रोकेंटर होता है ना। और यहाँ पर ये पटेलर सरफेस होता है ना, जहाँ पर वो पटेला के लिए सरफेस है, पटेला के लिए सरफेस होता है। तो यहाँ पर ये पूरी फीमर बोन, एक लंबी सी बोन जो है वो बता रखी है, ये उसकी शाफ्ट पूरी बता रखी है। ठीक है, फिर पटेला जो होती है, पटेला जिसको कि अपने ये वाली, है ना, ये नी बता रखी है, जैसे अपने घुटनों को मोड़ते हैं ना, तो ये तो फीमर आ गई।
और फीमर के नीचे ये टिबिया और फिबुला है नीचे की तरफ, और यहाँ पर आपका घुटना है। तो घुटने के ऊपर जो ये पूरा टकना जो है ऐसे है ना, इसको अपने क्या बोलते हैं, पटेला बोन कहते हैं। एक टिबिया है, एक फिबुला है, एक पतली वाली जो है टिबिया और थोड़ी सी मोटी वाली जो है फिबुला, थोड़ी पतली होती है, टिबिया थोड़ी सी मोटी होती है। तो एक टिबिया, एक फिबुला, एक पटेला और एक फीमर, इंटू 2 करेंगे लास्ट के अंदर। अब इसके बाद में क्या बचती है, इसके बाद में वो टार्सल बचती है। टार्सल का नंबर मैंने कहा था ना, एंकल के अंदर टार्सल का नंबर कितना है, 7 है। मेटाटार्सल का नंबर कितना है, 5 है। और फेलेंजेस का नंबर कितना है, 14 है ना। तो ये यदि आप यहाँ पर टार्सल देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये देख रहे हो ना, ये इस तरीके से, ये 1 राइट, ये 2, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और एक ये 7। इस तरीके से ये वाली जो बोन्स आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, टार्सल्स है। फिर मेटाटार्सल, मेटाटार्सल के लिए देख लो, ये 1, ये 2, ये वाली 3, ये वाली 4 और ये वाली 5। तो ये कौन सी हो गई, मेटाटार्सल। ये मेटाटार्सल्स हो गई। मेटाटार्सल्स, इनका नंबर कितना था, 7, इनका नंबर जो है वो कितना है, 5 है। और फेलेंजेस, तो फेलेंजेस तो वही चीज़ है ना, यहाँ पर ये टोटल फेलेंजेस जो है वो कितनी है, 14 है। तो ये कौन सी हो गई, फेलेंजेस। ये कितनी हो गई, फेलेंजेस कितनी हो गई, 14 हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि टोटल मिलाकर यहाँ पर जो अपन ने काउंट करवाई, ये टोटल कितनी थी, यहाँ पर हाइंड लिम्ब के अंदर, पश्चपादों के अंदर भी एक पैर के अंदर 30, तो दूसरे पैर के अंदर भी 30, तो 30 × 2 = 60। इस तरीके से हमारे अग्र पैरों के अंदर और पश्चपादों के अंदर टोटल मिलाकर 120 बोन्स हुई, और गर्डल्स के अंदर टोटल मिलाकर 6 बोन्स हुई। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर इस तरीके से मैंने आपको 126 बोन्स पढ़ाई, और इससे पहले हम लोगों ने आपको पढ़ाई थी 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो होप सो कि आपको ये पूरी की पूरी एक ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो टोटल 206 बोन्स की जो काउंटिंग है, गणना है, जो अकाउंटेंसी है, वो आपको समझ में आ गई होगी। ये हर एक एग्जाम के अंदर पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस बायोलॉजी के फाउंडेशन बैच के अंदर हम इसी तरीके के टॉपिक्स आप लोगों के लिए नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, ताकि हम हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर सकें। आप लोग जुड़े हैं, अपने दोस्तों को भी इस मुहिम के अंदर जोड़िए, ताकि सभी का बेसिक्स क्लियर हो। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जिन लोगों का बेसिक स्ट्रांग होता है वही किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हर एक वो बच्चा जो 10th ऑनवर्ड्स है, चाहे वो नीट का बच्चा है या टीचर ग्रेड का बच्चा है या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यदि वो अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करना चाहता है तो वो हमारे इस बैच से जुड़े। इट इज़ ओनली फॉर 99 रुपीज़, इट इज़ जस्ट अ टोकन मनी। मुझे पूरा विश्वास है शिक्षा के क्षेत्र में मेरा ये एक बैच क्रांति लेकर आएगा। सो थैंक यू, एंड इंतजार कीजिए बायोलॉजी के इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर मेरे तीसरे लेक्चर का। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।